Okay, students, we are reading यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन के यूज देख रहे थे। इसी नंबर में सेकेंड हम लोग देखेंगे। सेकेंड, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूले। चेकिंग द करेक्टनेस checking the correctness of formulae। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूले। हम लोग डायमेंशन इक्वेशन के द्वारा फार्मूले को कैसे चेक करेंगे कि हम लोग ये फार्मूले जो गिवन है वो करेक्ट है कि नहीं। यू ऑलरेडी नो कि सेम क्वांटिटी को ही सेम क्वांटिटी में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दैट फार्मूला इज करेक्ट इन विच द डायमेंशन ऑफ वेरियस फंडामेंटल यूनिट्स ऑन द वन साइड ऑफ द रिलेशन आर इक्वल टू दियर रेस्पेक्टिव डायमेंशन ऑफ ऑन द अदर साइड ऑफ द डायमेंशन। मतलब कोई भी आपका फार्मूला करेक्ट तभी होगा जब दोनों तरफ के डायमेंशन उसके रेस्पेक्टिव क्वांटिटी के क्या होंगे, सेम होंगे। अगर सेम करस्पॉन्डिंग डायमेंशन सेम होंगे तो गिवन इक्वेशन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आप देखें इसी बात को, जस्ट एज मास cannot be added to velocity, just as mass cannot be added to velocity। हम लोग मास को वेलोसिटी में ऐड नहीं कर सकते हैं। और एन इलेक्ट्रिक current cannot be subtracted from time। इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टाइम। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को टाइम में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों, वो भी बता रहे हैं। वी conclude the quantities having different dimensions cannot be added। डिफरेंट डायमेंशनल क्वांटिटी को हम लोग एडेड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर। डिफरेंट डायमेंशन वाली क्वांटिटियों को हम एक दूसरे में जो क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। फ्रॉम वन अनदर। This simple fact leads to the प्रिंसिपल ऑफ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हमने क्या बताया, हमें ये बताया है कि जस्ट एज मास कैन नॉट बी एडेड टू वेलोसिटी, हम लोग मास को वेलोसिटी में ऐड नहीं कर सकते हैं। और
इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग टाइम में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। हमने ये आपको ये निष्कर्ष निकाला कि क्वांटिटी हैव डिफरेंट डायमेंशन, जिसका डिफरेंट डायमेंशन डिफरेंट है वो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। दिस सिंपल फैक्ट, यह सिंपल आपका फैक्ट है लिस्ट टू प्रिंसिपल ऑफ, यह सिंपल फैक्ट किसकी ओर ले जाता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की ओर ले जाता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू this principle, according to this principle, only that formula is correct, केवल वही फार्मूले क्या होंगे? करेक्ट होंगे। इन which the dimension of various fundamental units on one side of the relation are equal to their respective dimensions on the other side of the relation। आपने क्या देखा? आप देखें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? ओनली दैट फार्मूला इज करेक्ट, केवल वही फार्मूला करेक्ट होंगे विच द डायमेंशन ऑफ वेरियस फंडामेंटल यूनिट्स, वेरियस फंडामेंटल यूनिट्स के डायमेंशन ऑन वन साइड हो, एक वन साइड ऑफ द रिलेशन आर इक्वल टू दियर रेस्पेक्टिव डायमेंशन ऑफ द वन ऑन द अदर साइड ऑफ द रिलेशन। कोई इक्वेशन के वन साइड जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन रेस्पेक्टिव अनदर साइड होगा, देन वो फार्मूला का होगा करेक्ट होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फार्मूला करेक्ट नहीं होगा। हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन चेक द correctness of the relation t is equal to 2 pi under L upon G। इस रिलेशन के करेक्टनेस को चेक करना है। where L is length and T is time period of a simple pendulum and G is acceleration due to gravity। इस जो फार्मूला देख रहे हैं इसके कैरेक्टरनेस को चेक करना है, जहाँ टी टाइम है, एल जो लेंथ है, जी जो है आपका ग्रेविटेशन। सॉल्यूशन देखें, हम दोनों टाइप के क्या करेंगे, लेट अस राइट द डायमेंशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑन द टू साइड ऑफ द गिवन रिलेशन। हम लोग जो गिवन रिलेशन है उनके बोथ साइड का हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन राइट करेंगे। चलिए देखें,
लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है, स्मॉल स्टील को क्या करेंगे एंड राइट हैंड साइड का है, राइट हैंड साइड 2π/L/G, इसका डायमेंशन राइट करें, इसका डायमेंशन होता नहीं एल का होगा, एल होगा एन जी का होगा L/2, एल से कैंसिल हो गया, ये हो गया T⁴, दैट इज टी, इसका डायमेंशन हो गया आपका टी। आप देख रहे हैं एज, आप देख रहे हैं एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशनली, डायमेंशनली, डायमेंशन दोनों तरफ का है, राइट है, इसलिए देयरफॉर the given relation is correct. Okay, thank you. Next video.